हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सेंटिमेंटल। आज हम एक बड़े इंटरेस्टिंग परफ्यूम के बारे में बात करने वाले हैं और उसका आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा भी है। बल्गरी का टाइगर आता है, वो उनके प्राइड कलेक्शन में है और काफ़ी एक्सपेंसिव है। 24 से 30 हज़ार के आसपास वो परफ्यूम आता है और सेंट प्रोफाइल उसकी बहुत ज़्यादा, मतलब अगर आप उसके सिर्फ नोट्स देखें तो वो इतना ज़्यादा आपको एक ऐसा नहीं लगेगा कि इसके अंदर कितना कुछ है, कितना कुछ कंटेंट है, कितना इसके अंदर कैरेक्टर है। और मतलब होता है ना कि एक एक परफ्यूम के अंदर इतने सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इतने सारे नोट्स होते हैं, तो लगता है कितना अमेजिंग परफ्यूम होगा। बट जब आप उसके नोट्स देखते हैं तो आपको लगेगा कि यार ज़्यादा नोट्स तो नहीं है, 5-6 नोट्स हैं, बट जो वो कॉम्बिनेशन है, जो इस वॉल्यूम में उन सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स को मिलाया गया है और जो एक पूरी केमिस्ट्री क्रिएट होती है, पूरा जो एक फ्रेगरेंस का पूरा एक यहाँ पे एक यूनिवर्स क्रिएट होता है उसी एक बॉटल के अंदर, वो बहुत अमेजिंग है, बहुत यूनिक लगता है। मतलब जो इंग्रेडिएंट्स है वो ऐसा लगेगा कि अगर इसमें किसी भी तरह से मैंडरिन ऑरेंज है या फिर लाइम है या लेमन है या कुछ भी सिट्रसी है, तो एक सिट्रसी महक होगी जो कि काफ़ी ज़्यादा और परफ्यूम से भी होती है। बट ये एक शेयर एग्जांपल है, ये परफ्यूम एक शेयर एग्जांपल है इस चीज़ का कि अगर आप किसी परफ्यूम का पूरा नोट ब्रेक डाउन देखते हैं तो आप उससे उस परफ्यूम की खुशबू बिल्कुल जज नहीं कर सकते। ये परफ्यूम एक बहुत ही बड़ा एग्जांपल है इस चीज़ का। और मतलब मैं अभी भी बात दोबारा से यही कहूँगा कि मैं हैरान था उस टाइम पे जब मैंने उसके नोट्स देखे थे। मुझे लगा यार कितने सिंपल बेसिक से नोट्स है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर एम्बर है, इसके अंदर लाइम लेमन है, थोड़ा सा एक जिंजर का नोट भी आता है। और मुझे कुछ मतलब वो इतना ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं लगा था जब मैं उसका नोट ब्रेक डाउन देख रहा था। ऐसा लगा कि यार क्या है, ठीक है, एक बेसिक सा एक फ्रेश सिट्रसी परफ्यूम होगा, जैगुआर क्लासिक ब्लैक, कुछ ऐसा ही लग रहा था देखने में। बट जब मैंने उसे स्मेल किया आई वॉज ब्लोन अवे, बिकॉज वो जो सेंट प्रोफाइल कैरी करता है मेरे हिसाब से गर्मियों का तो वो राजा है। आई थिंक गर्मियों में वो बहुत अमेजिंग है। ऐसी सेंट प्रोफाइल सबको पसंद आती है। जो परफ्यूम के शौकीन में नहीं है वो उनको भी पसंद आएगी। जो लोग ज़्यादा परफ्यूम लगाना पसंद भी नहीं करते वो भी कहेंगे हाँ ये बिल्कुल भी ऑफेंसिव नहीं, उल्टा अच्छा है। और उसको जब आपके आसपास होता है तो आपको उसका एक्सपीरियंस लेने में मज़ा आता है। जो उसको वेयर करता है उसको भी बहुत मज़ा आता है, और जो उसके आसपास जो लोग होते हैं जिनको वो एक्सपीरियंस करने को मिलता है हवा में जैसा वो ट्रैवल करता है, वो बहुत अच्छा लगता है। उसका सेंट रेल ऐसा है कि लोग जब स्मेल करते हैं तो उन्हें एक रिफ़्रेशमेंट मिलती है, एक रिफ़्रेशिंग सा एक एम्बियंस मिलता है उन्हें। जिस परफ्यूम के बारे में बात कर रहा हूँ वो बेसिकली एक इंस्पिरेशन है उसी डीएनए की, उसी पूरे के पूरे जो फ्रेगरेंस का जो पूरा वो पैराडाइम है उसी का एक इंस्पिरेशन है। और इसके बारे में लोग बात नहीं करते, लोग इस लोगों की नज़र में ये है ही नहीं। अब यहाँ मैं बेसिकली ये कहना चाहता हूँ कि जो मैं कंटेंट लाना चाहता हूँ वो कहीं ना कहीं यहाँ पे है कि बहुत सारे लोग उन्हीं परफ्यूम्स के बारे में बात करे जा रहे हैं जो कि आया है, लोगों ने चेक किया है, लोग खुश हैं, अरे वाह यार ये बड़ा, मतलब जब आप जिस भी चैनल पे आप जाते हो, जहाँ भी जाते हो, जिसको भी देखते हो वो इसी एक परफ्यूम के बारे में बात करेगा, उसी के बारे में बात कर रहा होगा। बट लोग एक्सप्लोर नहीं करते और लोग सोचते नहीं कि हाँ अगर वो दिख गया तो वो दिख गया, नहीं तो बस वो उनकी वहाँ सोच और उनकी जो वहाँ पे जो उनकी स्टडी है, जो उनका वो एक रीच आउट है वो ख़त्म हो जाता है। तो अब मैं फिर भी चलते फिरते एक नाम लेना चाहूँगा उन परफ्यूम्स का, जैसे कि अफनान का तुराथी ब्लू, बहुत ही अमेजिंग परफ्यूम है जो कि बल्गरी टाइगर का बहुत अच्छा क्लोन है, बहुत मिलता जुलता है उससे, काफ़ी हद तक क्लोज है। और जब हम बजट की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि वो भी कहीं 3-3.5 हज़ार के आसपास आता है जो अफनान का तुराथी ब्लू है। बट जो उससे भी नीचे जब हम बात करते हैं और उसी आसपास उसी क्वालिटी के आसपास जब हम जाने की बात करते हैं तो उसके फिर हम वहाँ पे जाते हैं जहाँ पे एक बजट लाइन डेवलप होती है, जहाँ पे लोग आसानी से उसे अफोर्ड कर सकें और सेम क्वालिटी बनी रहे। तो कुछ 1000-1500 नीचे और आ जाते हैं तो वहाँ पे आ जाता है रू ब्रोका का थ्योरम, जो कि अफनान का ही एक सिस्टर कंपनी कह सकते हैं। वो अफनान की ही कंपनी है, बट फिर मैं सोचता हूँ कि अफनान ने तुराठी ब्लू ही बनाया और रूब्रो का थ्योरम भी बनाया। रूब्रो का थ्योरम है, थोड़ा प्रोनाउंस करने में पता नहीं क्यों मुझे परेशानी होती है उसको। तो ये दोनों परफ्यूम्स बिल्कुल सेम है, हू बहू एक जैसे हैं, बट बॉटल्स अलग हैं। तो ऐसा लगता है कि यहाँ ऐसी कोशिश की गई है कि बॉटल के थ्रू उसको थोड़ा सा प्रेस्टीजियस दिखाया गया है और थोड़ा सा उसको एक जगह पे बजट ओरिएंटेड दिखाया गया है। दोनों परफ्यूम सेम है, एक ही ब्रांड एक ही हाउस से आते हैं और साथ के साथ एक ही सेंट प्रोफाइल और एक ही क्वालिटी कैरी करते हैं।
दैट बीइंग सेड, मैं जो परफ्यूम के बारे में बात करने वाला हूँ वो सेम सेंट प्रोफाइल कैरी करता है, बट हैरानी की बात यह है कि वो उससे भी सस्ता है और बॉटल बहुत खूबसूरत है। छोटी सी बॉटल है, 50 ml का परफ्यूम है। एटमाइज़र जो है वो मैं इस बजट में एटमाइज़र उम्मीद नहीं करता कि वो लोग प्रेशराइजर एटमाइज़र देंगे, और मैग्नेटिक कैप भी। दिस इज़ सिट्रस एम्बर, आप देख सकते हैं बॉटल, बहुत ही क्यूट सी बॉटल है। सिट्रस एम्बर जो कि आता है फ्रेगा नोट की तरफ से, और इसके अंदर मैग्नेटिक कैप है। देखिए बड़ी शानदार सी बॉटल लगती है मुझे, बहुत ही हैंडी, बहुत ही कूल सी बॉटल लगती है मुझे, बहुत पसंद है। अपने कलेक्शन में रखी हुई मुझे बहुत अच्छी लगती है। और मज़े की बात तो ये है कि ये मात्र 1300 रुपये में आती है, और जो मैंने महसूस किया है इसकी क्वालिटी टॉप नॉच है। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। मतलब जब मैं अफनान तुराथी ब्लू और रोका से कंपेयर करता हूँ तो मुझे कहीं कहीं लगता है इसकी जो क्वालिटी है, जो जूस है, जो इंग्रेडिएंट्स है, वो बिल्कुल सिंथेटिक नहीं लगते। अल्कोहल ब्लास्ट नहीं आता स्टार्टिंग में, और क्वालिटी इसकी इतनी स्मूथ है। ये मुझे लगता है कि अगर शायद जो ओरिजिनल है, जो कि ओजी है, आपका बुल्गारी टाइगर, उसके ये बहुत क्लोज़ है। 1300 रुपये का परफ्यूम उसके इतना क्लोज़ है, हद से ज़्यादा क्लोज़। क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। मुझे लगता है क्वालिटी में शायद थ्योरम और जो तुराथी ब्लू है वो शायद कहीं ना कहीं इससे भी शायद नीचे हों, शायद नीचे हों। आपको खुद टेस्ट करना पड़ेगा, खुद देखना पड़ेगा। अगर आपको बुल्गारी टाइगर का एक टेस्टर मिल जाए, या फिर टेस्टर भी बहुत महंगा है उसका, आपको उसका डीकैंट मिल जाए, आप एक हाथ पे स्प्रे कीजिए, एक यहाँ पे और यहाँ पे इसको स्प्रे कीजिए, तो आपको फ़र्क दिखाई देगा कि ये शायद फ़र्क दिखाई नहीं देगा, बहुत हल्का फ़र्क दिखाई देगा। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत अमेजिंग क्वालिटी है इसकी। और एक और चीज़, फ्रेगा नोट अपने एक वेबसाइट पे ऑफ़र्स चलाते रहते हैं, अक्सर ऑफ़र चलाते हैं, तो आप उनके 2 और परफ्यूम्स ले सकते हैं। मतलब मैं यहाँ फ्रेगा नोट को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैंने ख़रीदे हैं, तो मुझे ये 1000 रुपये में पड़ा है, 1300 भी नहीं, ये मुझे 1000 की बॉटल पड़ी है। और ऐसे 3 परफ्यूम्स अगर आप लेते हैं उनके, तो 3000 में आपको 3 मिल जाएंगे। तो बेसिकली जो 4000 के आसपास पड़ने चाहिए थे वो आपको 3000 में 3 पड़ जाएंगे, और ये आपको 1000 का पड़ जाएगा। तो ये वहाँ पे भी बहुत अच्छी डील है। मैं इसे एक अनबीटेबल डील कहता हूँ। और ऊपर से चलिए आपको मैं इसका स्प्रेड दिखाई देता हूँ। ये देखिए एक बार, थोड़ा मैं दिखाना चाहता हूँ आपको आराम से कि दिखे आपको। ओपन करते ही ऑरेंज, लेमन, लाइम, बर्गमॉट, जो समझ में आए वो सब आपको इसमें महसूस होगा। और सिट्रस में एक प्यारा सा अंदर ही अंदर एक जिंजर का नोट भी आता है, जो कि इसके अंदर मेंशन नहीं है। दैट बीइंग सेड, वो इतना स्ट्रॉन्ग है, वो इतना अच्छे से आता है। और इसके अंदर आपको बेस में मिलता है एम्बर, मुझे थोड़ा बहुत सैंडलवुड भी मिलता है, जो कि मुझे अभी से महसूस होना शुरू हो गया है। एवेंटस जैसा नहीं है, एवेंटस के अंदर जब ओक मॉस आता है उसका एक यहाँ पे टोन है, जो कि नोट ब्रेकडाउन में मेंशन नहीं है। मेरी नोज़ बहुत ज़्यादा अच्छे से पकड़ सकती है, ओक मॉस पकड़ रही है, एम्बर पकड़ रही है अभी से ही। थोड़ा मिनिमल है, ड्राई डाउन में जाते जाते वो और ज़्यादा उसके नुआंसेस और ज़्यादा आएंगे आपको। और जो पूरा ये एक जर्नी है इसकी स्टार्ट से एंड तक, वो लीनियर जर्नी है, वो ज़्यादा चेंज नहीं होती है। कुछ कुछ जो होंगे, जो एलिमेंट्स होंगे वो थोड़ा डोमिनेटिंग हो जाएंगे, बट फिर भी ये लीनियर है। जो खुशबू स्टार्टिंग में, वो खुशबू एंड तक चलेगी, जो कि बहुत अमेजिंग चीज़ है, क्योंकि इसकी स्टार्ट ही इतनी खूबसूरत है और ये एंड तक खूबसूरत रहता है। मुझे यूजुअली परफ्यूम्स ऐसे पसंद आते हैं जो ओवर द टाइम चेंज होते हैं, अपना जो पूरा कैरेक्टर है वो टोटली चेंज कर देते हैं, बिल्कुल एकदम ब्लेंड हो जाते हैं। जो स्टार्टिंग में थे वो भी मज़ा है, जो बेस नोट में भी है और जो मिडिल नोट में, मुझे बहुत पसंद है। बट कुछ परफ्यूम्स ऐसे हैं मैं चाहता हूँ कि यार जो इनका स्टार्ट है ये प्लीज़ एंड तक रहे। क्रीड एवेंटिस का जो स्टार्ट है मुझे बहुत पसंद है, जो उसका जो इनिशियल इंप्रेशन है वो एंड तक जाए। मैं कभी कभी दुआ करता हूँ ऐसा कुछ मिल जाए। तो ऐसा ही मुझे कुछ इसके लिए भी चाहिए था और ये मुझे मिला। ये वैसा ही है, ये बिल्कुल स्टार्ट से एंड तक ऐसे का ऐसा ही रहता है, जो कि बहुत अमेजिंग चीज़ है। अब तो कहीं ना कहीं ये परफ्यूम आपको, मुझे लगता है कि सारे जो पॉइंटर्स होते हैं उनको टिक करता है। और जो भी आपको चाहिए, परफॉर्मेंस बहुत अमेजिंग है, बहुत अच्छी है, और 8 घंटे तक आराम से आपको इसकी स्मेल आएगी कपड़ों पे।
हाँ, स्टार्टिंग के 1.5-2 घंटे तक ये अच्छा खासा प्रोजेक्ट करेगा। 1.5 फीट 1 फीट का प्रोजेक्शन रहेगा इसका। और लॉन्जेविटी इसकी बहुत अच्छी है, कपड़ों पे तो बहुत अमेजिंग है। स्किन पे अगर आप लगाएंगे तो ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा करेगा, खुशबू बहुत अच्छी आएगी, पर जल्दी चली जाएगी। तो कोशिश कीजिए आप इन्हें क्लोथ्स पे, इसे क्लोथ्स पे आप इसे अप्लाई कीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है क्लोथ्स पे, क्योंकि ये ज़्यादा टिकेगा। और सीधी सी बात है, आपकी स्किन को इरिटेट शायद ना करे, क्योंकि आपको नहीं पता कि परफ्यूम के अंदर किस टाइप का कंटेंट है। जितना सस्ता होगा वो उतना ही ऑब्वियस ही बात है कि जो स्टैंडर्ड्स होंगे वो उतने ही लो होंगे। जो आइडिया होता है परफ्यूमरी में परफ्यूम्स को बनाने का, उसके अंदर जितना ज़्यादा क्वालिटी मतलब बढ़ेगी, उतना ज़्यादा सीधी सी बात है प्राइस बढ़ेगा। क्वालिटी जितना कम होगी, बट यहाँ मैं सरप्राइज़ हूँ, क्योंकि आप जब इससे किसकी स्मेल लेंगे तो आपको लगेगा कि यार सिंथेटिक नहीं है, कहीं से भी सिंथेटिक नहीं लगता। मैं फ्रेगानोट की तारीफ़ करना चाहता हूँ। अभी फिर से बोल रहा हूँ, फ्रेगानोट का मेरे साथ कोई टाई अप नहीं है, मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई है। ये मेरी खुद की खरीदी हुई बॉटल है और मैं इनसे बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। जब मैंने इसे पहली बार स्मेल किया था, मुझे पता भी नहीं था ये बुल्गारी टाइगर का एक बहुत ही अमेजिंग इंस्पिरेशन है, क्योंकि मैंने बुल्गारी टाइगर उस टाइम स्मेल किया ही नहीं था। ये मुझे पहली बार पसंद आया था। उसके बाद जब मैंने थ्योरम को ख़रीदा और मैंने उसे स्मेल किया, तो मुझे लगा अरे यार पैसे वेस्ट हो गए, क्योंकि ये तो मेरे पास ऑलरेडी है और शायद इससे अच्छी क्वालिटी में। तो अगर आपके पास थ्योरम है तो इसे लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास तुराथी ब्लू है, इसे लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ये दोनों नहीं है तो इसे दौड़ के ले लीजिए, क्योंकि 50 ml में आपको मैग्नेटिक कैप नहीं दे रहा कोई भी, साथ के साथ आपको एटमाइज़र भी प्रेशराइज कोई नहीं दे रहा आपको। साथ के साथ 1000 रुपये तक में आ जाती है, 1300 की वो MRP देते हैं, 1000 में आ जाएगी। ये बहुत अमेजिंग डील है उस चीज़ में, उस प्राइस में। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कंटेंट में मेन स्ट्रीम से थोड़ा आपको अलग ला के दूँ। थोड़ा जो परफ्यूम्स हैं जो सब दिखा रहे हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं, क्योंकि मैं खुद भी वो सब देख देख के बोर हो जाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि मुझे भी कोई ऐसा एक इंस्पिरेशन मिले जहाँ से मुझे दिखाई दे कि ये थोड़ा अलग है यार, ये यहाँ जो मुझे कंटेंट दिख रहा है ये थोड़ा अलग है, क्योंकि ये जो परफ्यूम्स लेके आ रहा है ये मुझे भी चाहिए कि कुछ मैं अलग ला के दूँ आपको, कुछ अलग दिखाऊँ, कुछ अलग एक परफ्यूम, कुछ जो सबसे हटके हो, जिनसे कि आपको भी कुछ लगे कि मार्केट में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी तक हमने नहीं देखी है, बट देखने लायक है। कुछ परफ्यूम्स ऐसे होते हैं जो मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, बट वो मेरी पर्सनल राय है, क्योंकि परफ्यूम्स आर टोटली सब्जेक्टिव। आपको पसंद आ सकती है, मुझे नहीं आ सकती, मुझे पसंद आ सकती है, आपको ना आए। बट ये सेफ़ है, ये बहुत सेफ़ है, ये सबको पसंद आएगी, ये गारंटी है, ये सबको पसंद आएगा, क्योंकि सिट्रस फ्रेगरेंसेस ज़्यादातर हर एज ग्रुप को, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, सबको पसंद आता है। तो मुझे लगता है कि ये जो पूरा कैटेगरी है, ये मुझे लगता है कि ऐसी है कि यहाँ पे आपको परफ्यूम के साथ बिल्कुल भी ब्लाइंड बाय वाला सीन बिल्कुल भी नहीं होता है। आप ले सकते हो उसे, आराम से ब्लाइंड बाय कर सकते हो। ये ब्लाइंड बाय सेफ़ होते हैं, आप आराम से ले सकते हैं, आप आराम से अपने पैसे में इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा। दैट बीइंग सेड, ये था आज का रिव्यू, और मैं कोशिश करूँगा और ऐसा ही कुछ कंटेंट आपके पास लाता रहूँ। और फ्रेगानोट की मेरे पास और भी परफ्यूम्स हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं उन्हें भी आगे जाकर रिव्यू करूँगा, और आपके पास और भी नए नए टाइप के परफ्यूम्स, नए नए टाइप के एक्सपीरियंसेस, नए नए टाइप की फ्रेगरेंस आप तक पहुँचा के उनका रिव्यू दूंगा, और कोशिश करूँगा अपने लफ्ज़ों में समझाने की कि वो एक्चुअल में कैसे स्मेल करते हैं। सो ये था आज का रिव्यू। थैंक यू सो मच। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शो योर लव ऑन द like button and subscribe button, and I'll see you in the next video.